हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग एंगल और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और ये 11 का पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे इससे पहले और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियोस जो मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 7 तक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिए हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई। ठीक है, और इसके आगे क्या दिया है? एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोला है कि दो एंगल है जिनका सम कितना बोला है? 5 पाई दिया है रेडियन के अंदर, और डिफरेंस कितना दिया है? 60 डिग्री। डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों के बीच में फर्क कितना है माइनस करने पर, तो आपको 60 डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, और अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ले लो, दो एंगल है ना। तो दो एंगल की अगर बात किया जा रहा है तो दो एंगल कोई भी ले लो। ऐसा लिख सकते हैं आप, कंसीडर दैट करके फर्स्ट एंगल लिख दो। फर्स्ट एंगल जो है आपका, फर्स्ट एंगल को आप क्या मान लो? क्या मान सकते हो? दो एंगल का सम कितना हो गया? 5 पाई बोला है ना, तो फर्स्ट एंगल को आप एक्स ले लिए और सेकंड को ले लो आपने वाई ले लिया। ठीक है, फर्स्ट एंगल को आपने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब दोनों को सम कितना दिया? पाई फाई दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? पाई फाई दिया। अब ये पाई फाई जो है किसमें है? आपका यहाँ पे दिया है रेडियन में, तो इसको डिग्री में चेंज कर दो। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे सबको मालूम है, तो 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, किससे डिवाइड करने का? 180 डिवाइड बाय पाई कर दिया आपने, और जैसे ही ऐसे किया आपने तो सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया? तो आपने सॉल्व किया तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा समझिए आप लोगों को। देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना होएगा? 18 फाइव जा कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, 18 फाइव जा 90 आ गया, और ये आ गया 900। कितना आ गया? 900। 18 फाइव या 900, ये आपका सम आ गया। ठीक है, अब दूसरा एंगल जो दिया, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 60 डिग्री दिया, तो x माइनस वाई कितना दिया? 60 दिया, आपने 60 लिख दिया। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया, उसके हेल्प से सोल्व कर सकते हो। अब क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को सम कर दो। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? दोनों को सम कर दो। आपने सम कर दिया है ना। एडिंग, यहाँ पे ऐसा लिखो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों ही इक्वेशन को आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। जब आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 900। ठीक है, पहला वाला लिख दिया आपने। फिर उसके बाद यहाँ लिख दो आप x माइनस वाई इक्वल टू 60। आपको क्या करना है? जब आप एडिशन कर दिए दोनों का, तो भाई क्या क्या होगा फटाफट बताओ। ठीक है, ये 960 हो गया, और ये y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x बन गया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 960 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो अब डिवाइड कर लिया आपने, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? x इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 200। तो हमारा एंगल निकल के आया कितना? 480 निकल के आया। ये हमारा एंगल निकल के आया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा इतना। फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। डिग्री में फाइंड करना है। एक का कितना है? 480, तो दूसरा कितना आएगा? तो दूसरा करने के लिए क्या करोगे? पुट कर दोगे। पुट x इक्वल टू 480 इन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर किसमें? किसी में भी रख दो आप, फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो। तो फर्स्ट में रख दिया हमने, फर्स्ट में रख दिया आपने। क्या आएगा? x के प्लेस पे क्या रखना है? यहाँ पे 480 प्लस वाई इक्वल टू 900, है ना। ये आपको लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई, ये x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? 480 रख दिया। सबको समझ में आया? अब क्या होगा? 480 इधर जाके माइनस कर जाएगा, 900 माइनस 480। आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बोलो? y इक्वल टू 0 आ गया,
10 में से हट गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 8 2 4, तो 420 आ गया, y इक्वल टू 420 आ गया। तो यही फाइंड करना था। तो हम लोग सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। फर्स्ट एंगल कितना है, x है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंगल जो था हमारा, फर्स्ट एंगल 420 कितना था हमारा 480 डिग्री, और सेकंड वाला कितना आ गया, सेकंड वाला जो आ गया हमारा 420 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर था। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना था, वो तो आसान था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 7 8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। किस रेशियो में दिया है, 3 7 8 के रेशियो में दिया है। तो मैं क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा, कंसिडर दैट फर्स्ट एंगल को क्या ले लिया हमने, 3 के ले लिया। सेकंड एंगल को क्या ले लेते, 7 के, और थर्ड वाले को क्या ले लेते, 8 के ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड एंगल 7 के, थर्ड एंगल 8 के, ठीक है। और हमको अच्छे से मालूम है सम ऑफ द एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। ये बात तो सभी को मालूम होगा ना कि एंगल का जो ट्राइंगल का जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लिख दो, पहला एंगल कितना था 3 के, सेकंड वाला कितना था 7 के, थर्ड वाला कितना था 8 के, और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 लिख दिया आपने। अब तीनों को सम कर दिया आपने, 3 7 10 18 के हो गया 180। देखो दोनों तरफ 18 18 है, 18 से 18 कैंसिल हुआ, है ना, 18 बन जा 18, क्या बचा यहाँ पर 10 हो गया। के किसके इक्वल है, के 10 के इक्वल है। अब ये 10 की वैल्यू किस में पुट करोगे, सब में पुट करोगे। जब इसमें पुट करोगे तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल आएगा आपका 3 10 30 हो गया, ये फर्स्ट एंगल आ गया, ठीक है। आप सेकंड एंगल 7 है, तो आपने लिख दिया 7 और के प्लेस पे 10, तो ये आ गया 70। फिर थर्ड एंगल कितना है 8 के, तो आपने लिख दिया 8 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 80। बट अपने को मालूम किस में करना है, डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी फाइंड करना है। तो ये सारे किस में थे, डिग्री में थे। डिग्री का साइन लगा दो आप। अब इन रेडियन, अब रेडियन में करना है तो यहाँ लिख दो इन रेडियन, ठीक है। तो हमने रेडियन को भी मालूम करना था, तो हमने लिख दिया रेडियन में। सबके यहाँ पे लिख सकते हो रेडियन, इन रेडियन लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया इन रेडियन, ठीक है। अब फटाफट रेडियन में चेंज कर दो, 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, है ना। किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से, तो लिख दिया हमने। अब ये 70 पाई अपॉन 180, ठीक है। लास्ट वाला 80 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। ये थर्ड वाला हो गया। अब तीनों को कैंसिल कर लो, जो आंसर आता है वो आप लिख दो। चलो फटाफट बताओ कैंसिल करके, 0 से 0 कट गया, 3 6 18, तो ये आ गया पाई अपॉन 6, है ना। ये किस में आ गया आपका, रेडियन में आ गया। फिर इसी तरह इसको करो, 0 से 0 कट गया, तो 7 पाई अपॉन 18 आ गया। इसी तरह थर्ड वाला 0 से 0 आपका कट गया, उसके बाद 2 के टेबल से 2 4 जा और 2 9 जा, कट गया, तो ये आ गया 4 पाई अपॉन 9। ये सब किस में आ गया, रेडियन में आ गया। रेडियन का साइन लगा लो। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। किस में है, एपी में। ये बात ध्यान रखना, एपी क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा अभी।
एंड ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, और एंगल किस में फाइंड करना है, डिग्री में भी फाइंड करना और रेडियन में भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप समझ लो कि एपी क्या होता है, नंबर्स या एंगल्स एपी में कैसे होते हैं। जैसे मैं लिखूंगा 5, 5 के बाद लिखता हूँ 7, 7 के बाद 9। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था आपका 10वीं में चैप्टर भी था, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। एक सिस्टोमेटिक पैटर्न में लिखा हुआ है 5, 7, 11, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे नंबर का जो सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का बोला है एपी, एंगल किस में, एपी। तो इसका मतलब अगर पहला वाला एंगल 30 है तो दूसरा वाला 35 होगा, और तीसरा वाला कितना होगा, 40 होगा। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सेम दिख रहा है, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। अगर पहला वाला 50 है तो दूसरा वाला 60 होगा, तीसरा वाला 70 होगा। डिफरेंस देखा, सेम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। 10 दिख रहा है ना आप लोगों को, 10। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एपी में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। तो 3 एंगल है। अब जब एपी वाला क्वेश्चन रहता है तो खुद को एज्यूम करने रहता है, खुद से कंसीडर दैट कर लो आप, एंगल्स आर इन एपी, देयरफॉर 3 एंगल्स आर। तो 3 एंगल्स क्या क्या ले लेते हैं, तो आप ले लो यहाँ पे a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी। तो जो बहुत होशियार बच्चे होंगे 10वीं में ये था, आपको कुछ याद आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्यों लेते इसको समझना जरा। अगर मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो a प्लस, थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे आप a लो और यहाँ पे a माइनस डी लो। अगर यहाँ a प्लस डी लोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ माइनस ले लो, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। अब इसको इस तरह से समझना, अगर मैं यहाँ पे बीच में एक नंबर लेता हूँ, ये 20 ले लिया, ठीक है। और d क्या होता है, d उनका कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे मैं बताया था ना, कॉमन डिफरेंस 5 कांस्टेंट लिया था। तो अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो कितना हो गया, 15। 5 बढ़ा दूंगा तो कितना हो गया, 25, ठीक है। d का मतलब क्या लिया हमने, d का मतलब यहाँ पे 5 ले लिया, तो 5 इसमें ऐड कर दिया, 5 इसमें से माइनस कर दिया, देखो माइनस किया गया d को, तो 15 बन गया, 5 ऐड कर दिया तो 25 हो गया। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को मालूम करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, 3 एंगल्स आर a माइनस टी, a एंड a प्लस टी, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया यहाँ पे, ट्राइंगल्स आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, ये जाहिर सी बात है ग्रेटेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट जो है 5 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का, तो स्मॉलेस्ट का 5 टाइम्स करोगे तो ये जाके तब होगा किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय गिवन इंफॉर्मेशन, ये अपने को इंफॉर्मेशन दिया। अब आगे सॉल्व करो, ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या होगा, 5a हो गया, ये 5d हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 5a 5d हो गया, a प्लस d हो गया। ये पूरा इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, अगर पूरा इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, a इधर आएगा, 5a माइनस a, 5d माइनस d इक्वल टू 0। यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। इतना क्लियर। आगे देखो कैसे करने का। अब 5 में से 1 गया तो 4a हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो 3 एंगल्स क्या है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। और ट्राइंगल्स का एंगल है, किसका एंगल है, ट्राइंगल। तो जाहिर सी बात है कि तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों का सम यानी कि पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला,
तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो इसके बेस पे क्या होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180। अब सभी को प्लस कर दो, तो यहाँ पे आप गौर करोगे क्या नजर आएगा आपको, गौर करोगे तो d से d कैंसिल हो गया, a कितनी बार है, 3 बार a है, तो 3 बार a ले लो 180। अब उसके बाद देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना बचा 6 और 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, a की वैल्यू आपकी 60 निकल के आ गई, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, d मालूम करना है, तो d कैसे मालूम करोगे, तो d मालूम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें पुट कर दोगे तो भी आपका d आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, बट यहाँ पे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप। जब पुट करोगे तो क्या आएगा 4a के प्लेस पे क्या आ गया 60 आ गया, तो यहाँ पे 60 लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने a फाइंड किया ना, आपका a कितना आया था 60, तो 60 यहाँ पे पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया, फिर 6d इक्वल टू कितना आएगा 6d इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया आपका। 6 4 जा कितना होता है 240, और 240 उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, ये दोनों का सम कितना हो गया 240। अब 240 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ भैया माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे d 240 डिवाइड बाय 6 हो गया। अब 6 4 जा 240 होता है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 4 जा होता है, तो d कितना हमारा निकल के आ गया 40 डिग्री, तो d हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें a भी मिल गया, हमें d भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तीनों एंगल फाइंड करना है। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। देखो एंगल्स डिग्री में भी फाइंड करना है और रेडियन में भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, यहाँ पे हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक पेज और लेना पड़ेगा। तो एक पेज, ठीक है। फर्स्ट एंगल जो है ये हो गया फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल कितना आएगा a प्लस डी है ना। a कितना हमारे पास 60 था और d कितना था हमारे पास 40 था, तो पहला एंगल जो आया कितना आ गया 100 आ गया, फर्स्ट एंगल आपका 100 निकल के आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एंगल ले लो, a था, सेकंड एंगल कितना था a था, तो a का मतलब कितना हो गया 60 हो गया। थर्ड एंगल कितना था आपका a माइनस डी था, a कितना हमारे पास 60 और d कितना है 40, तो थर्ड एंगल कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। तो 20 आ गया। अब इसको चेंज करना है तो चेंज कर लो, किस में चेंज करना है, इन रेडियन में। यहाँ पे लिख सकता हूँ इन रेडियन, तो ये 100 हो गया मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, आपने 0 से 0 कट कर दिया, 2 5 जा 2 9 जा, तो आंसर आया 5 पाई अपॉन 9। सेकंड वाला भी वैसे निकाल लेना, थर्ड वाला भी निकाल लेना। सेकंड वाला भी आसानी है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। देखो 60 है, मल्टीप्लाई कर दो 5 अपॉन 180 और इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 180, क्या आया 5 पाई अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी आप कर लेना, बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो पूरा निकल के आया आपका, कितना आया 60 आया, 100 आया, और उसके बाद क्या आया आप देखिए यहाँ पे 20 आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते फिर।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्या दिया आपका क्वेश्चन? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एक सर्कल बना दिया हमने और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने सर्कल के अंदर, तो इसको बोलते हैं 4 साइडेड फिगर जो होता है। जो 4 साइडेड फिगर होता है इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सबको याद रहेगा। 3 साइडेड फिगर जो रहता है वो ट्राइंगल कहलाता है। तो क्वाड्रिलेटरल के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, ये सब टाइप्स है उसके। अब ये 4 साइडेड फिगर जो है आप बना दिए किसके अंदर? सर्कल के अंदर बना दिए, है ना, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में याद रखिए कि क्या रहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या रहता है कि आमने सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये वाला दोनों क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया है। 2 एडजेसेंट एंगल आर 40 एंड π/3। एडजेसेंट की बात कर रहा है तो एक ये ले लेता हूँ 40 डिग्री, तो दूसरा वाला ये कितना है? π/3। ठीक है, ये दोनों दिए है, एक 40 दिया है, दूसरा वाला π/3 दिया है। आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे लोगे? यहाँ पे करो, कंसीडर दैट करके, कंसीडर दैट एंगल्स आर क्या क्या एंगल ले लेते हैं? ए लेता हूं, बी, सी एंड डी। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से ले लिए? ए, बी, सी और डी लेता हूं। ये मान के चलो ए है, ये मान के चलो बी है, ये मान के चलो सी है, ये मान के चलो डी है। ठीक है, और हमको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रहता है? आमने क्वाड्रिलेटरल, हमको मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने का जो एंगल रहता है दोनों का सम 180 डिग्री रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ए और सी दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमको मालूम है ए और सी का। बट इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लिखने से पहले आप ये सॉल्व कर लो, इसको रेडियन में चेंज कर दो। रेडियन में है तो इसको आप चेंज कर लो। किस में चेंज करोगे बताओ मुझे? डिग्री में चेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये डिग्री में चेंज कर लो आप। तो कैसे डिग्री में चेंज करोगे? π/3 है, इसको चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे? 180/π। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 6 18। तो एंगल जो सी है, एंगल सी हमारा कितना आ गया? एंगल सी हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल सी निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने जैसे बताया कि आपको आमने सामने वाले का सम कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सी ए फाइंड होगा, सी की वैल्यू पुट कर दो, कितना निकाला हमने? 60, तो यहाँ लिख दो 60, 180। इधर शिफ्ट करोगे, 60 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? एंगल ए इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस होगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उधर गया तो 180 में से माइनस कर दिया आपने, तो निकला कितना? 120। तो एंगल ए कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। और एंगल बी कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है, तो वहाँ लिख दो 40 डिग्री। तो हमने लिख दिया 40, एंगल डी 180। इस तरफ गया, शिफ्ट कर दिया आपने, तो 180 माइनस 40 हो गया। तो एंगल डी कितना आ गया आपका? 140 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंगल डी आपका 40 डिग्री 140 डिग्री निकल के आ गया। ठीक, तो आपको वही मालूम करना था, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। क्वाड्रिलेटरल किस में मालूम करना था? डिग्री में मालूम करना था। तो डी आ गया, सी को भी मालूम कर लिए, ए को भी मालूम कर लिए, है ना, और बी तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे क्या दिया है कि वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 2π/5 एंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ
2, 3, 4 फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन दोनों में इस बार फाइंड करने का है। और एक एंगल को कितना दिया है, 2π/5 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट करके कि 2πr है ना, 2π/5, इसको चेंज कर दो तो ये आ जाएगा 180/π। अब इसको सॉल्व करोगे आप, क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 हो गया, ठीक है, और 5 6 तो ये आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री आ गया आपका, एक एंगल जो है 72 डिग्री का है। क्लियर। अब आगे यहां पे लिखो द एंगल्स, है ना, फर्स्ट एंगल लिख दो। चलो फर्स्ट एंगल को क्या ले लेते हैं, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है ना, तो इस तरह से ले, जो सीक्वेंस में बोला वैसे ले लो। पहला ले लिया 72, सेकंड एंगल ले लो, सेकंड एंगल को आपने ले लिया 2K, क्या ले लिया 2K, देखो रेशो में ना 2 3K, तो ये 2K हो गया, ये 3K हो जाएगा, ये 4K हो जाएगा। जब रेशो में दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। थर्ड एंगल जो है 3K, फोर्थ एंगल जो है आपका 4K, आपने 4K ले लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब सम, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोई भी 4 साइडेड फिगर है जिसका सम, एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो सम 360 डिग्री हो गया। आप मुझे बताइए पहला एंगल कितना है, 72, सेकंड वाला 2K, थर्ड वाला 3K, फोर्थ वाला 4K इक्वल टू 360। इतना क्लियर हो गया आपका। अब ये तीनों का सम कर दो आप। जब आप तीनों का सम करोगे तो कितना हो गया, 4 3 7 9K, 9K इस तरफ गया तो क्या आएगा, सॉरी 9K बोल रहा हूं मैं, 72 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 72। 360 में से 72 आप क्या करो, माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 292 है ना, 290, 70 निकालोगे 290 होगा, 288 आ गया। कितना आ गया, 288, ये 9K हो गया। अब 9 इस तरफ शिफ्ट कर दो आप, तो 288 है ना, 9 इधर है तो उस तरफ शिफ्ट करोगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करिए आप, कैसे डिवाइड करोगे, 9 का टेबल पढ़ लो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, कैरी आया 1 है ना, रिमेनिंग 1 आया ना, 9 2 जा 18, K इक्वल टू कितना आ गया, 32। तो K कितना निकल के आया हमारा, 32 डिग्री आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब K की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पुट कर दिया जाता है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल में पुट कर दोगे, फर्स्ट नहीं सेकंड वाले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, K की जगह पे, तो यहाँ पे पुट करके दे देता हूँ मैं, अलग से नहीं करता हूँ। तो 2K, K की जगह पे आप 32 रख दो तो कितना आ गया, 64। यहाँ पे 3K, K के प्लेस पे क्या रख दो, 32, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 97। 4K, K के प्लेस पे 32 रख दिया हमने, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका 3 एंगल। तीनों को तीनों हमने फाइंड कर लिया, एक दिया हुआ था पहले से, और क्या बोला, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी फाइंड करना है। तो हमने ये डिग्री में फाइंड कर लिया। अब रेडियन में आपको फाइंड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा, वो रेडियन में आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन कराया है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, कुछ और सीखते हैं। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर, है ना, रेगुलर बोला है तो इसके आगे रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पेंटागॉन होता है, सेप्टागॉन होता है, हेक्सागॉन होता है, ऑक्टागॉन होता है। ठीक है, तो पेंटागॉन यानी कि 5 साइडेड फिगर जो होता है उसको पेंटागॉन बोलते हैं। हेक्सागॉन जो 6 साइड वाला फिगर रहेगा हेक्सागॉन, 7 वाला रहेगा तो सेप्टागॉन, और ऑक्टा यानी 8 वाला रहेगा, 8 साइड फिगर रहेगा। ऐसा फिगर जो 8 साइड रहेगा तो उसको ऑक्टागॉन बोलते हैं। तो मैं फिगर के हिसाब से समझाऊंगा। 3 साइडेड फिगर जो रहता है आपको मालूम है ट्राइंगल होता है। 4 साइडेड जो फिगर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। तो ऐसा फिगर जो 4 साइड से ज़्यादा साइड हो इसके अंदर, ठीक है। तो जैसा ये देख लो, पेंटागन इस तरह से बनेगा। फिगर तो मैं सही नहीं बनाया हूँ, बट कुछ इस तरह से बनेगा। बट एक बात याद रखना, इसको रेगुलर पॉलीगॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे फिगर के अंदर जो 4 साइड से ज़्यादा साइड रहता है, बट रेगुलर तभी बोला जाएगा जब चारों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, है ना, ये पांचों साइड जो रहेगा वो रहेगा इक्वल। ऑक्टागोन जब बोलोगे, है ना, 8 साइड क्या रहेगा? इक्वल। हेक्सागोन बोलोगे तो उसका 9th साइड जो रहेगा इक्वल रहेगा। सेप्टागोन बोलोगे तो उसका जो पूरा का पूरा साइड है सेप्टागोन, यानी कि 7 का 7 साइड, वो सभी इक्वल होंगे। ये बात हो गई। उसके अलावा ये जो एक सीधी लाइन है यहाँ से लेकर इस पर एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं, अगर ऐसा बढ़ा देता हूँ तो ये जो फिगर बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा और लेता हूँ, अगर कुछ फिगर मेरे को मिलता है तो मैं बनाता हूँ। ज्योमेट्री इससे बनेगा क्या? रूलर, फंक्शन, पोएट्री, ठीक है, तो ज्योमेट्री से शायद बन जाए, यहाँ से नहीं बन रहा। खैर चलो इसको देखते हैं हम लोग। अब ये जो एंगल है ये एक्सटेरियर एंगल है, ये पार्ट क्या है? एक्सटेरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एक्सटेरियर एंगल यहाँ पे बना, एक एक्सटेरियर एंगल यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह भी ले सकते हो, इस तरह भी लोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो एक्सटेरियर एंगल जो होता है, यहाँ पे एक्सटेरियर एंगल है, यहाँ पे एक्सटेरियर एंगल, यहाँ पे, तो एक्सटेरियर एंगल का जो सम होता है वो सम कितना होता है? 360 होता है। तो याद रखिए, रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो एक्सटेरियर एंगल का जो सम होता है ना, रेगुलर पॉलीगॉन, ये सारे के सारे जो है 4 से ज़्यादा साइड वाले जो फिगर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन तभी बोलते हैं जब सब साइड क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और इनका सारे का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सबको मिला दोगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो बेसिक बातें थी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग करना है पेंटागन। तो पेंटागन पे आ जाते हैं, नंबर 1 पे। तो पेंटागन है तो इसका साइड, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? तो आप लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स, जिसको n बोलेंगे। ये कितना है पेंटागन में? 5 होते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल, सभी एक्सटेरियर एंगल का सम कितना होगा मुझे बता दो। सभी एक्सटेरियर एंगल का सम आप बताओ मुझे, यहाँ पे कितना दिया? 360 होगा। ईच पूछा है ना, सभी एक का, तो सबका मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे? इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? क्या फार्मूला है? टोटल सम कितना होता है? 360। तो 360 को आप डिवाइड कर दो n के साथ, ये फार्मूला है, ठीक है। यानी सभी एक्सटेरियर एंगल का सम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 को जितना साइड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आपने डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 360 डिवाइड बाय कितने साइड है? पेंटागन है तो मतलब 5 साइड है। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5 7 जा 35 और 5 4 जा, है ना, 35, 5 2 जा 10। तो आपका क्या आएगा? 72 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 72 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटेरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल बोला है और एक्सटेरियर भी बोला है। अब सभी का कितना आ गया? 72 आ गया। अब इंटीरियर एंगल मालूम करना है। अभी तो क्या मालूम किया हमने? एक्सटेरियर मालूम किया, ये मालूम कर लिया। अब ये मालूम करना है, तो ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दिख रहा है ना, एक ही लाइन के ऊपर दोनों एंगल बना है, एक्सटेरियर और इंटीरियर। तो क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे हम लोग, कौन सा एंगल है भाई? ये 72 है ना। इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ना, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कैसे आएगा? अभी मैंने बताया दोनों का सम कितना होता है? 180। यानी इसको ना आप क्या करोगे? 180 में से 72 को माइनस कर दोगे। तो आपने माइनस कर दिया, ठीक है। 10 में से 2 गया तो कितना आ गया? 8। 7 में से 7 गया 0, 108। तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया? 108 आ गया। एक्सटीरियर वो आ गया, ठीक है। अब इसी को बोला है इन रेडियन फाइंड करना है। इन रेडियन फाइंड करना रहेगा तो इन रेडियन लिख दो। रेडियन में कैसे करेंगे? 108 पाई मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो पाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? रेडियन में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 कर दिया हमने।
और 4 7 जा 28, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। 9 से कैसे डिवाइड होगा? 9 3 जा 9, 5 जा, तो आंसर कितना आया हमारा यहाँ पे निकल के? ये आया हमारा आंसर, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 5, ठीक है। अपॉन कितना आ गया? 5 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको अगर फाइंड करना है तो इसको कैसे करोगे? 72 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ लिख दिया हमने पाई अपॉन 180। सॉल्व करो, 18 10 जा और 18 4 जा, 2 2 जा 2 5 जा, तो क्या आंसर आया? 2 पाई अपॉन पाई। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब अगला करते हैं, तो अगला देख लो आप, हेक्सागोन है। हेक्सागोन कैसे करेंगे? ये पार्ट मैं हटा देता हूँ, बाकी सेम चीज़ रखना है, ये आपको हटा देना है, ये भी हट जाएगा, ठीक है। चलो, अब साइड कितना है? हेक्सागोन है तो साइड कितना हो गया? 6 हो गया। इसको आप डिवाइड कर लो, 360 डिवाइड बाई n है, तो 360 को किससे डिवाइड करोगे? कौन सा कर रहे हैं? हेक्सागोन, यानी 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आया? 60 डिग्री आ गया। अब इसको चेंज किस में करना है? अगर रेडियन में चेंज करना है तो क्या करूंगा? 60 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से, और ये 0 से 0 कटा, 6 3 जा हो गया, तो पाई अपॉन 13, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसी के अंदर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कितना दिया है? 60 दिया है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे, बोलो 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 माइनस होता है, ठीक है। फिगर में बना देता हूँ यहाँ पे साइड में, ये फोर्स ये हो गया इस तरह से, ठीक है। 1 2 दिख रहा है टोटल कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6, और इंटीरियर एंगल कहाँ बना? ये देखो, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है आपका। कलर चेंज करता हूँ मैं, ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल। ये हमने मालूम कर लिया, अंदर वाला मालूम करना है, और दोनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों क्या हो गया? लीनियर एंगल हो गया, और लीनियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एक अगर 180 है, दोनों का सम 180 है। एक अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा? 120 होगा। और किस में मालूम करना है आपको? इंटीरियर एंगल। रेडियन में मालूम करना है तो कैसे मालूम करोगे आप? 120 पाई बाय 180। 0 से 0 डिवाइड कर दो, 0 से 0, 6 3 जा हो गया, 6 2 जा हो गया, तो आंसर कितना निकल के आया? 2 पाई अपॉन 3, ये आंसर आ गया। तो एक्सटीरियर भी मालूम कर ली, इंटीरियर भी मालूम कर ली, किसका? हेक्सागोन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, तो चलो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ यहाँ तक, और फिर से हम लोग बढ़ते हैं सेप्टागोन की तरफ। तो सेप्टागोन कितना है? 7 साइड रहेगा, ये आपको मालूम है। 360 को डिवाइड किससे करोगे आप? 7 से कर दो, ठीक है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो है आपका मालूम हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35, रिमेनिंग कितना आया? 1 आया, 7 1 जा 7, रिमेनिंग आया 3, 0 लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 14, तो 51.42, ये है तुम्हारा, समझ लो ये आ गया आपका, ठीक है। ये किस में आ गया? एक्सटीरियर एंगल आ गया इसके अंदर। अब अगर आपको मालूम क्या करना है, इसको अगर आपको मालूम करना है रेडियन में, किस में मालूम करना है? रेडियन में। तो ये वाला पार्ट मत लो, सिर्फ ये वाला पार्ट लो, 367 पाई बाय 180, ये दोनों कैंसिल हो गया 2 से, तो क्या बचा? 2 पाई अपॉन 7, ये निकल के आ गया आपका किसमें? रेडियन में आ गया। देखो कितना सिंपल और आसान था, समझ में आया। चलो अगला मालूम करते हैं इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल कितना दिया है आपको मालूम है? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो इसका वाला फाइंड किए, कितना फाइंड किए थे, वो माइनस कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट माइनस करोगे तो भी चल जाएगा, तो मैं माइनस करता हूँ, कितना आएगा? चलो 360
-7 कर देता हूँ। देखो ये डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर रेडियन मालूम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इससे माइनस किया, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे 17 18 कितना होता है, 126 होता है ना, कितना होता है बताओ, 7 8 56 होता है, 7 8 56 हो गया, 56 का 6 आ गया, और कैरी आया 5 आ गया, 7 1 7 और 5 12 126 जैसा मैंने बोला था, और 0 का 0 लगा दिया आपने, ठीक है। 360 आपने माइनस कर दिया, माइनस करो कितना आ गया 900, तो ये निकल के आ गया आपका 900, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। तो आपका डिग्री में कितना आया 900। अब इसको किस में फाइंड करना है बताइए मुझे, तो आप बोलोगे इसको रेडियन में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, रेडियन में। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 900 जो दिया है 900 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 900 को मल्टीप्लाई किसे करोगे, पाई बाय 7 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका उसमें आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 900 डिवाइड बाय 7 है, इस 7 से डिवाइड करना है, मैं 7 नहीं लिखा यहाँ पे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 से मल्टीप्लाई करो, अब डिवाइड करो 7 से, तो ये कितना आएगा बोलो मुझे, 7 1 जा 7 आ गया, फिर रिमेनिंग 2 आया, यहाँ पे लिख दिया 2, 7 2 जा 14, 4 आ गया, 7 4 जा 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35 आ गया, 35 5 आया, ये 0 लगा दिए, वहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 7 7 जा 49 हो गया, रिमेनिंग आया 1, 10 किए 7 1 जा 7, तो 125.71 क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिग्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेडियन के अंदर। तो रेडियन के लिए आप क्या करो, सिर्फ ये 900 वाला ले लो, क्या लोगे आप 900 वाला ले सकते हो। तो 900 वाला लेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 900 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई जो करते हैं पाई बाय 180 से, कर दो इसे मल्टीप्लाई, 18 5 या 90, ये कैंसिल हो गया, तो यह 5 पाई अपॉन 7, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 पाई अपॉन 7 आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लो। ये जो हुआ है आपका 900 था, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखो 7 1 जा 7 था, तो आप यहाँ पे 7 1 जा 7 ले लिए, रिमेनिंग कितना आया 2 आया, ठीक है। 7 2 जा 14 होता है, तो 2 लिख दिया आपने, फिर उसके बाद 6 बचेगा, 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पे 7 8 जा लिखना है आपको, 56 रिमेनिंग आया 4, ये 0 आया, 7 5 जा 35, तो ये 7 5 जा 35 आ गया, और 7 1 जा 7, तो 128.51 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।